पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जंतुओं में जनन और आनुवांशिकता का पाठ जो है बायोलॉजी के, इन पाठों के छोटे प्रश्नों को देखिए जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है, कई बार बोर्ड ने पूछे हैं और पूछे जा सकते हैं, और सबका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में है। पहला प्रश्न देखिए, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, ध्यान रखना। पश्च मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क। दूसरा प्रश्न है, लार, रक्तदाब, लार का आना, वमन क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ये जो क्रियाएं लिखी हुई है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला करता है, तो मेडुला इसका उत्तर होगा, मेडुला। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या शुगर, डायबिटीज, मेलिटस रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। आप सब उत्तर सोचते रहे ये मन में, यदि आपको उत्तर नहीं आ रहे हैं तो अभी भी देख लें। अगला प्रश्न है, हार्मोन का समय व मात्रा नियंत्रण किस क्रिया विधि द्वारा होती है? तो यह है पुनर्भरण क्रिया विधि। बोर्ड ने इन प्रश्नों को कई बार पूछा है, आ रहा है ना? हाँ। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल से बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। तंत्रिका कोशिका, या आप न्यूरॉन लिख सकते हैं, न्यूरॉन के द्वारा। इस तत्व की कमी से घेंगा, गलगंड या गाइटर जिसको कहते हैं, गला सूज कर लटक जाता है, वो तत्व है आयोडीन की कमी से। ये मैं 80% करा रहा हूं, सारे याद कर लें बैठकर। इसके बाद फिजिक्स के और फिर केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे 100% कराऊंगा, छोटे छोटे पहले तो, एक पेपर के बाद। अगर हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? भूख, प्यास, निद्रा, घृणा, प्रेम, ये सारी चीजें नियंत्रित करने वाला भाग है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क, क्योंकि हाइपोथैलेमस कौन से मस्तिष्क का भाग है भाई? हाँ। गंध का पता किससे लगता है? आपको सुगंध या दुर्गंध का पता किससे लगता है? मुंह से। तो हाँ, घ्राण ग्रंथियों द्वारा। और घ्राण ग्रंथियां किसमें होती है आपके? हाँ, जो मुंह का शेप बनाता है, नाक। यही तो रखनी है परीक्षा में, नाक रखना है परीक्षा में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अभी भी याद कर लें, खूब फायदा है अभी भी। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स, अंतर्ग्रंथन, या क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। कौन सा हार्मोन फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है? फलों और बीजों में पाया जाने वाला जो हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है, पादप की, और उसका कोशिका विभाजन के बारे में पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन। संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? संकटकालीन स्थिति में निपटने के लिए एड्रीनलिन हार्मोन, जो अधिवृक्क, एड्रीनलिन हार्मोन जो हमारी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो किडनी के ऊपर होती है, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर। पादप की पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं?
मुरझाने का मतलब है कि ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है और वो ABA एब्सिसिक हार्मोन। आगे चलिए नेक्स्ट। चौदहवां प्रश्न, मेरु रज्जु की रक्षा कौन सा भाग करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है? हाँ, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी या इसको बोलते हैं मेरुदंड। और ब्रेन की सुरक्षा खोपड़ी। अब सारा खो ही पड़ी है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का काम करती है? जो आपके पाचन तंत्र में एंजाइम भी देती है और हार्मोन भी देती है। अग्नाशय, पैनक्रियाज। कौन सी? अग्नाशय। पादप के प्ररोर तंत्र में अग्रभाग में कौन सा हार्मोन संश्लेषित होता है? जो टिप में संश्लेषित होता है, और वो है ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन हार्मोन। वृषण से स्रावित कौन सा हार्मोन होता है जिसको नर हार्मोन भी कहते हैं? पुरुषों में वृषण ग्रंथि द्वारा जनन हार्मोन नर जनन हार्मोन कहलाता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? श्वसन में पाइरुवेट का विखंडन। आपको ध्यान होना चाहिए, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदलता है, फिर पाइरुवेट वापस कौन से भाग में जो है कोशिका के कौन से कोशिकांग में टूटकर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है, ऐंठन आती जिससे। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? कुप्पिका है। श्वसन तंत्र की इकाई कुप्पिका है। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं मछलियों के हृदय में, एक आलिंद और एक नीले। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg के स्तंभ के बराबर। ये पूरा लिखना है। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? ज से जल, ज से जाइलम, और फ से फूड और फ से फ्लोएम। पित्त रस कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? यकृत ग्रंथि द्वारा। पित्त रस यकृत ग्रंथि बनाती है और वो पित्ताशय में एकत्रित रहता है, गॉल ब्लैडर में। जंतुओं के शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। वसा का इमल्सीकरण, वसा का पित्त रस जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त रस वसा को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ता है, उसका नाम है इमल्सीकृत करता है या पायसीकरण करता है। यीस्ट कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है। यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस में टूटता है? ये ऑक्सीजन के अभाव में था, तो यहां किस में टूटेगा? एल्कोहल में टूटेगा। ग्लूकोज का आपने विखंडन अलग अलग पथ में पढ़ा है, उसमें यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है, एल्कोहल में। भोजन का पूर्ण पाचन कौन से अंग में होता है? शुद्रात्र में होता है। शुद्रात्र। रक्त का कौन सा भाग भोजन को CO2 को और वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है? तो रक्त का कौन सा भाग? प्लेज्मा। प्लेज्मा जो रक्त का द्रव भाग होता है, लिक्विड फॉर्म जो होती है ब्लड की, ये CO2 का, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन करता है, CO2 का भोजन का और वर्ज्य पदार्थों का प्लेज्मा करता है। गोंद और रेजिन पादप के कौन से भाग? पादप के द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम से गोंद और रेजिन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखो आप, 30 हो गए।
100 प्रश्न रोज चलेंगे, याद करके आए। 31वां सवाल है, कोशिका में ग्लूकोज से पाइरूवेट का बनता है। अब वापस ये पूछा है, ग्लूकोज पाइरूवेट में कहां बदलता है? अभी था पाइरूवेट जो है वो कहां में विखंडित होता है, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में अभी मैंने बोला था कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है कोशिका द्रव्य में। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में खाली जगह हेतु सूचना निहित होती है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। प्रोटीन संश्लेषण। क्या प्रॉब्लम? ला इधर, किसने भेजा तेरे को? जा, ये क्या है? हाँ ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कालाजार के रोगाणु का नाम। कालाजार का रोगाणु बताओ। कालाजार रोग के रोगाणु का नाम है लसमानिया। लसमनिया नहीं है, लसमानिया। स्पाइरोगाइना में जनन कौन सा होता है? खंडन के द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस पौधे में होता है? ब्रायोफिलम। कौन से पौधे में? पत्थर चट्टा जो होता है ब्रायोफिलम, उसके पत्ती के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है। राइजोपस में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है? बीजाणु समासंग। आपको ध्यान नहीं, मैंने कल सप्लीमेंट्री वाला पेपर कराया, उस दोनों में ये सवाल थे। कल ही तो मैंने पढ़ाया है और आज तुम्हें याद ही नहीं है। निचेसन किसे कहते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु या परागकण तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्मन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयुग्मन, संयोजन निचेसन कहलाता है। गतिशील जनन कोशिका। जनन कोशिकाएं दो है, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसमें गति करके कौन जाता है? जंतुओं में शुक्राणु जाते हैं और पेड़ पौधों में भी परागकण जाते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका कौन सी होती है? नर युग्मक होती है। कौन सी होती है? नर युग्मक। राजस्थान बोर्ड 2056 से लगाकर आज तक के कोर्स में सबसे सरल कोर्स है ये। टेक्नोलॉजी का जो जो विकास हो रहा है, दिमाग की क्रियाशीलता और कम होती जा रही है। याद करना पड़ेगा। परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं? ये आपने पुष्प के अंदर पुंकेसर देखा है, और पुंकेसर का ये परागकोश है और इसके अंदर होते हैं ये परागकण। नर युग्मक परागकण होते हैं परागकोश में। नेक्स्ट देखिए, ये हो गए आपके 41 प्रश्न। अब हमारा काम तो हम कर रहे हैं, आप याद नहीं किया तो आप देख लो आपका स्थिति क्या होने वाली है। 42वां प्रश्न है, मादा जनन ग्रंथि का नाम बताइए। तो मादा जनन ग्रंथि क्या है? अंडाशय। मानव नर जनन हार्मोन का नाम लिखिए। अभी बताया मैंने, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। यदि अंड का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा? तो ऋतुस्राव होगा। अंड का निषेचन नहीं होता है तो ऋतुस्राव होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी
सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखें। भावी पौधे का भ्रूण, आपको पौधा उगाना है, क्या उगाते हो आप? बीज। तो भावी पौधे का भ्रूण किसमें होता है? बीज में होता है। उस पौधे का उगाने की एक उपयोगी जनन विधि का नाम लिखिए जिनके बीज नहीं होते हैं, जो बीज की क्षमता खो चुके हैं, तो कौन से तरीके से उगाएंगे? कायिक प्रवर्धन। ये भी मैंने कल पढ़ाया था आपको, पूरा वर्णन। कायिक प्रवर्धन। कॉपर टी, स्त्रियों में गर्भ धारण को रोकने के लिए कॉपर टी को गर्भाशय में लगाया जाता है। कॉपर टी को गर्भाशय में लगाया जाता है। लैंगिक संचरण से होने वाले जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले 2 रोग कोर्स में है, सिफिलिस और गोनेरिया। सिफिलिस और गोनेरिया। अगर ये जीवाणु की जगह वायरस पूछे तो एड्स और मस्सा, एड्स और मस्सा, और इससे पूछे तो सिफिलिस और गोनेरिया। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका नाम है, यही सेम। ये वायरस से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग का वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उभयलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनके अंदर नर जननांग व मादा जननांग दोनों उपस्थित होता है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प के अंदर हो, ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों है, गुड़हल है, और भी बड़े पौधे खूब सारे आप देखते हैं। लेकिन एक जननांग वाला कौन सा होता है? पपीता, तरबूज। ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प में या तो नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा। अच्छे ढंग से सुन ले पहले, जिससे भी याद हो जाएगा। जनन में होने वाली कौन सी घटनाएं जैव विकास का आधार है? आप में और आपके भाई में क्या अंतर है? विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं। सब एक जैसे हो गए तो क्या पता रामू स्कूल गया है, श्यामू गया है, कल कौन सा आया था, आज कौन सा गया है। वेरिएशन नहीं होती तो समस्या पैदा हो जाती। सारे एक जैसे ही दिखते, घर वाले भी अंतर नहीं कर पाते। तो क्या है? वेरिएशन, विभिन्नताएं। हम भाई बहन एक जैसे नहीं दिख रहे। ये जीन विनिमय कारण होने वाली विभिन्नताएं। लैंगिक जनन का यही तो आधार है। जनन की मूल घटना DNA की प्रतिकृति। कौन से जीव में बहुखंडन पाया जाता है? खंडन का प्रकार बहुखंडन, कल पढ़ाया ये भी मैंने। प्लाज्मोडियम में चित्र बनाकर पढ़ाया उसी बोर्ड सप्लीमेंट्री 2025 वाले एग्जाम में। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम लिखना था। प्लाज्मोडियम जो हमारे मलेरिया का कारक है, रोगाणु है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 100 प्रश्न रोज करा देंगे, उसके बाद में भी नहीं पढ़ना है तो बस। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस जीवों में लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है? हमारे अंदर तो आनुवंशिक है। भाई गुणसूत्र है तब पुत्र प्राप्ति हो गई, एक्स गुणसूत्र रहा तो पुत्री हो गई। लेकिन इनमें नर मादा अलग अलग होंगे, और वो कौन से हैं? घोंगा। घोंगा जो शंख जैसे होता है, उसमें घोंगा घोंगी आनुवंशिक नहीं है। हाँ, कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? यही बदल सकते हैं, तभी तो घोंगा। और लिंग निर्धारण उष्मायन पर निर्भर करता है। अंडे पर बैठते हैं जीव, तो वो है सरीसृप में, सांपों में उष्मायन पर निर्भर करता है। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? संकरण के प्रयोग किए। मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर।
द्विसंकर संकरण का F2PD का लक्षण अनुपात, द्विसंकर संकरण में F2PD लक्षण अनुपात क्या आया था? 9:3:1। एकल संकर संकरण में F2PD का जीनी अनुपात, ये इसमें लक्षण अनुपात पूछा है, इसमें जीन अनुपात पूछा है F2PD का, तो जीन अनुपात है 1:2:1 और लक्षण अनुपात था इसका 3:1। एकल संकर संकरण में F2PD में जीन अनुपात की दृष्टि से कितने प्रकार के पौधे, देखो ये F2PD है और जीन अनुपात से कितने तरह के पौधे उगे? 3 तरह के पौधे होते हैं, 3 प्रकार के। जो ये कल ऑब्जेक्ट टाइप का सवाल था, ये और ये प्रकार के। मानव सृष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त, मनुष्य के अंदर 2 परिवर्त कौन से हैं? कर्णपाली जो है, इस कर्णपाली का स्वतंत्र होना और चिपका हुआ होना। तो ये कर्णपाली वाला इसका उदाहरण है, स्वतंत्र और चिपका हुआ। सजीवों में लक्षणों को नियंत्रित कौन करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित कौन करते हैं? जीन, जिसको मेंडल ने कारक कहा था। तो जीन लिखना है, सारे गुण जीनों के कारण ही है। आपका रंग, आपकी ऊंचाई, आपकी आंखों का रंग, ये सारा कौन निर्भर कर रहा है? बालों का रंग, जीन। मनुष्य में कितनी जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी होते हैं सिर्फ। मुंह लटका के बोल दिया 22। 23 जोड़ी तो कुल होते हैं 46 गुणसूत्र, उसमें से 22 जोड़ी होते हैं अलिंग गुणसूत्र, जो पुरुषों में और स्त्रियों में सेम होते हैं, जो शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं, वो अलिंग गुणसूत्र है 22 जोड़ी, मतलब 44। तो फिर 1 जोड़ी अलग हो गया। 1 जोड़ी उसका संकेत वो पुरुषों में होता है XY लिखते हैं और स्त्रियों में लिखते हैं XX। तो 1 जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। ये भी कई बार पूछ लिया, फिर वही उत्तर दे रहे वापस। देखो इसको देखना है, इस रचना के हिसाब से बाहर से कैसा दिखेगा। बाहर से देखने पर आप कैपिटल अक्षर पकड़े, तो 1 कैपिटल अक्षर है तो भी वो लक्षण दिखेगा जो प्रभावी होगा। 1 कैपिटल T है तो ये लंबा ही होगा पौधा, और 1 R है मतलब गोल बीज, तो लंबा गोल, लंबा पौधा और गोल बीज वाला ही होगा इसका लक्षण। मेंडल के प्रयोग में मटर के गोल बीज का विपर्यासी लक्षण, तो गोल का हो जाएगा झुर्रीदार। पिछली बार पूछा था सप्लीमेंट्री में लंबे का विपर्यासी, और 25 में पूछा था सफेद फूल का विपर्यासी बैंगनी, और यहां पूछ लिया गोल बीज का झुर्रीदार, पीले बीज का पीले बीज पत्र का हरा। नेक्स्ट देखो 80% है इसमें। ये सारे टेस्ट मैं भी समझा रहा हूं, सारे ये टेस्ट आपको देने हैं प्री बोर्ड के अंदर, इनमें से सवाल आ सकते हैं। और प्री बोर्ड 1 तारीख से शुरू है, 1 तारीख को संडे, 2 तारीख को मैं विज्ञान का प्री बोर्ड लूंगा। नेक्स्ट देखो कौन सा? हाँ, सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी मां से कौन सा गुणसूत्र लेके आता है? तो आप सभी अपनी मां से एक गुणसूत्र लाए हैं, वो है X। लेकिन लड़के हैं वो पिता से Y लाए हैं, और लड़कियां हैं वो पिता से, तो माता से तो सभी ने कौन सा गुणसूत्र प्राप्त किया है? X। संकर कैसा होता है? हाँ, वो वाला उत्तर मत लिख देना आप। कई बच्चे समझ लेते हैं शंकर पूछ लिया, वो शंकर समझ लेता है, शंकर तो बहुत अच्छे होते हैं। गले में काला नाग, हाँ लिख सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिख तो कुछ भी सकता है, उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है, वो परीक्षा दे रहा है। हाँ, जब इंद्रधनुष का लिख सकता है तो इसका क्यों नहीं लिख सकता? उसको तो लगता है यही शंकर है, और तुरंत उसी समय वो लगभग ये शिवरात्रि आएगी तो बड़ा दिमाग लगाएगा। शिवरात्रि के समय ऐसा प्रश्न पूछा जाता है शायद। गोल बीज वाले, लंबे पौधे वाले, अब ये समझना, गोल बीज और लंबे मटर के पौधों का संकरण झुर्रीदार बीज और बौने पौधों से कराया जाता है। तो F2PD में कौन से नए संयोजन प्राप्त होते हैं? ये मैंने सुबह ही बनाया प्रश्न साले, बाकी वाले तो कॉपी किए थे उधर से।
जो पुराने प्रश्न थे, कुछ प्रश्न सुबह लिखे मैंने, ये प्रश्न मैंने सुबह ही लिखा नया नया। अगर गोल और लंबे पौधों का क्रॉस बौने और झुर्रीदार और बौने पौधों से कराते हैं तो नए कौन से प्राप्त होते हैं F2PD में? तो गोल के साथ में जैसे लंबे हैं तो गोल के साथ कौन आएगा? बौने। तो नया प्राप्त होगा, एक तो गोल बौने और दूसरे झुर्रीदार लंबे, और झुर्रीदार बौने तो है ही। लक्षण स्वतंत्र जाते हैं ना, द्विसंकर संकरण में नहीं पढ़ा आपने? 9:3:3:1, तो 9 वाले तो ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, 3 वाले तो यही होंगे, 3 वाले तो ये आएंगे ना। यानी कि गोल के साथ लंबे हैं तो गोल के साथ बौने भी आएंगे, झुर्रीदार के साथ बौने हैं तो झुर्रीदार के साथ लंबे भी आएंगे। ये 2 नए प्राप्त होते हैं, याद रखना। या कोई लक्षण और भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं बौने दे, गोल पीले दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, द्विसंकर संकरण का F2PD में जीन अनुपात की दृष्टि से कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? जो अपने आपने F2PD लिखा था, द्विसंकर संकरण 9:3:3:1, तो ये कितने प्रकार के पौधे हो गए? 4 प्रकार के पौधे हो गए ना। ये 1 2 3 4 हो गए, तो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। कायिक कोशिकाओं में जीन के सेट की कितनी प्रतियां होती है? तो हम 2n लिखते हैं, तो कितनी प्रतियां होती है? 2 प्रतियां होती है। कोशिकीय ईंधन, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर ईंधन है वो क्या है? ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पक्ष प्रवाह को, हृदय में रक्त वापस नहीं जाए, कौन रोकता है? वॉल्व रोकते हैं। वेरी गुड, ये वॉल्व। हाँ, हरे पादपों में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन बोल रहा है ना, पेड़ पौधे में हीमोग्लोबिन वह तो थोर में कौन वही, तो क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। कौन सी रुधिर कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाती है? तो थक्का बनाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स या वृक्काणु। प्रोटीन के पाचन, प्रोटीन जब पाचन होता है शरीर में, प्रोटीन का पाचन क्रिया के द्वारा, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या बनता है भाई? अमीनो अम्ल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पचित होता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों में, और वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में। हृदय के कौन से भाग में ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त, हृदय के कौन से भाग में होता है? हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है? ऑक्सीजनित। बाएं भाग में कल समझाया है पूरा तंत्र, तो बायां भाग, बाएं आलिंद और बाएं नीले में। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा का लाइपेज। कौन से एंजाइम द्वारा? लाइपेज। और अंतिम प्रश्न देखिए 80 नंबर पर, पृथ्वी पर जीवन खाली जगह आधारित अणुओं पर निर्भर है, कार्बन अणुओं पर। किस पर? आपने उसको पढ़ा था, क्या नाम? तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, हो गया।